तो हम लोग पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू, और हमने एक डायग्राम बना करके आपको सारे टिश्यू एक बार दिखा भी दिए थे, है ना। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि यह हमारा स्टेम है और इसको आप ऐसे काटते हो, तो हमें ये वाला पोर्शन दिखता है। इसको काट करके मैंने ऐसा कर दिया ताकि दिख जाए आपको, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं, अच्छा ऐसे बाद में बताता हूँ, पहले सीधा बताता हूँ। तो यहां पर हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल टिश्यूज मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे इसी में मिल जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। और जब आप इसको यहां से वैस्कुलर बंडल्स बनाते हो, तो यहां पर सेंटर की तरफ टिश्यूज बनते हैं इस तरह से। कौन से होते हैं ये? जाइलम। देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है आपको, अब जो भी हो। ये होता है हमारे पास जाइलम। और बाहर की तरफ जो टिश्यू बनता है वो होता है हमारे पास फ्लोएम, ये ग्रीन वाला। इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और स्ट्रक्चर मिलती है, रेड कलर की जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। अब ये कैम्बियम का क्या काम होता है? ये कैम्बियम क्या करती है, अंदर की तरफ जाइलम बनाती है इधर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है। और बाहर क्या क्या है हमारे पास? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कोलन काइमा है, कोलन काइमा के बाद में स्क्लेरन काइमा है, पढ़ा हुआ ये सब हमने। तो ये हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी परमानेंट टिश्यू बन चुका है। ये फ्लोएम को बनाता जाता है, बनाता जाता है। अब ये फ्लोएम आगे की तरफ बढ़ता जाता है इस तरह से। और ये बाहर एपिडर्मिस की सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। तो ये जब बाहर तक आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्क, यानी कि छाल, जिसको हम बार्क भी कहते हैं। जो आप प्लांट में, किसी प्लांट को जब आप काटते हो, हालांकि काटना नहीं चाहिए, जो बाहर वाला हिस्सा जो उसकी छाल निकलती है वो होता है कॉर्क, ठीक है। ये कैसे बनता है? ये कैम्बियम की वजह से जाइलम अंदर की तरफ बढ़ता जाता है इस तरह से, इस तरह से, और फ्लोएम बाहर की तरफ बढ़ता जाता है, और बाद में वो एपिडर्मिस की सेल को भी तोड़ देता है बाहर जाकर के। एपिडर्मिस में काय की लेयर होती है? क्यूटिकल की लेयर होती है ना, वैक्सी कलर की। ये काम हमारा यहां पर होता है। तो अब हमें पढ़ना है एपिडर्मिस और कॉर्क, ठीक है। बना लीजिए इसको, या याद कर लेना, या तो उसी डायग्राम में कैम्बियम भी लिख लेना एक बार। आइए मैं आपको शेयर भी करूंगा ताकि हम बीच बीच में से इसको पढ़ते भी रहेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस, यानी कि ये सबसे बाहर की लेयर, ये सबसे बाहर मिल रही है। अच्छा लिखवा दी क्या एपिडर्मिस मैंने? देखना, एपिडर्मिस सबसे बाहर मिल रही है, तो प्रोटेक्टिव रहेगी आपके लिए, कवरिंग सेल्स, कवरिंग टिश्यू है एक तरह का ये।
ठीक है। एपिडर्मिस में बाहर की तरफ क्यूटिकल भी होती है, ये भी मैंने लिख रखा है। क्यूटिकल अपने आप में वैक्सी लिक्विड होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि पेड़ों पे अगर पानी गिरता है, पत्तियों पे पानी गिरता है, तो पत्तियां नम नहीं होती, पानी उसके ऊपर बिल्कुल बूंद जैसा रखा रहता है, जैसे तेल की बूंद पड़ी हो। क्यों? क्योंकि उस पानी के नीचे ऑयल ही है, उसके ऊपर पानी की बूंद आ जाती है, वैक्सी कलर की वैक्सी होती है, थोड़ी सी ये होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है? और जो आपके जीरो फाइट है, जीरो फाइट समझते हो? जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट प्लांट मतलब डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस बात की संभावना है कि प्लांट से मॉइस्चर उड़ सकता है, तो उसके ऊपर क्यूटिकल की थोड़ी सी थिक लेयर होती है डेजर्ट्स में। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं, एक बार नोट्स में से आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार बोल भी देता हूं। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। क्लियर? Epidermis of some plant like desert plant is covered outside by cuticle. Cuticle is a waterproof layer of waxy substance called cutin which is secreted by the epidermal cell. जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं यही हमारे पास क्यूटिकल को बनाती हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर, तो इसके ऊपर हमारे पास क्यूटिकल की लेयर रहेगी ऊपर की तरफ। ये रहा हमारे पास क्यूटिकल। ठीक है, अब इन क्यूटिकल में छोटे छोटे छेद भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। एयर के एक्सचेंज के लिए ये छेद होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। स्टोमेटा के जैसे ये जो छेद है, इसके दोनों तरफ जो सेल्स होती हैं, इस तरह से सेल्स होती है, किडनी शेप। इन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड करके रखती है, इसमें न्यूक्लियस एक होता है, और जो कई सारे मिलेंगे, जो सिंगल मिलेगा वो न्यूक्लियस, और जो कई सारे मिलेंगे वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसमें होती है ये आपका स्टोमेटा है, और ये आसपास की सेल्स। चलिए समझिए, स्टोमेटा इस तरह की गार्ड सेल से रहता है। अगर आसपास की सेल से वाटर स्टोमेटा में चला जाता है, वाटर स्टोमेटा बोल रहा हूं, गार्ड सेल्स में चला जाता है। कहां चला गया? गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल में आते गार्ड सेल्स क्या करेंगी? स्वेलअप हो जाएंगी, और जैसे ये स्वेलअप होंगी ये खुल जाएगा, तो हम कह देंगे स्टोमेटा ओपन। जैसे स्टोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा, मॉइस्चर भी इसमें से चला जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाएगा, यानी कि अब ये ऐसे थी, इसमें से पानी बाहर चला गया, तो ये श्रिंक होने लग जाएंगी धीरे 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 धीरे, स्टोमेटा क्लोज, गार्ड सेल स्वेल अप। गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी?
श्रिंक हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरह से गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा होता है। बना लीजिए इसको भी, गार्ड सेल को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन समझते हैं एपिडर्मिस के। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट। किस किस से प्रोटेक्ट करता है? अगर ये एपिडर्मिस नहीं होगी तो यहां से सारा का सारा वाटर लॉस हो जाएगा, तो अगेंस्ट द एक्सेस वाटर लॉस उससे भी बचाता है। और प्लांट को धक्का मारो तोड़ो ओड़ो तो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, अंदर के टिश्यूज को सेफ रखता है, तो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यही एपिडर्मिस है कि अंदर कोई बैक्टीरिया फंगस जाता भी नहीं है, बाहर का बाहर ही रुक जाता है, तो उससे भी ये आपको हेल्प देता है। ठीक है, और क्यूटिकल होने की वजह से, क्यूटिकल की लेयर होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन समझते हो? प्लांट से जो वाटर है वो एयर, वो एटमॉस्फेयर की जो सनलाइट होती है उससे भाप बन के उड़ता रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो शूट प्लांट होते हैं यहां से वाटर जो होता है ये वेपर बन करके उड़ता रहता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस, बेसिकली वाटर लॉस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो उससे भी प्लांट को बचाएगा। स्टोमेटा पढ़ के देखते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस। जनरली ये स्टोमेटा लीव्स में ज्यादातर मिलते हैं, तो कहते हैं सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सम प्लेसेस। कंटिन्यूअस नहीं है कई जगह, यहां पे देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास? स्टोमेटा है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। क्लियर है? ओके, गार्ड सेल फंक्शन क्या है? स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउ गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। वही ये गैसेस आएंगी जाएंगी, खुलेगा बंद होगा, खुलता बंद होता, ऐसा है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी, ये 10th में है एक्चुअली। ओके, फिर क्या कहता है कि स्टोमेटा ऑल्सो हैव ट्रांसपिरेशन, क्योंकि यहीं से वाटर भी वेपर बन के उड़ता रहता है, तो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, तो दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हाँ, इस पूरी एपिडर्मिस में सिर्फ स्टोमेटा ही वो चीज है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, वरना एपिडर्मिस की किसी भी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। आइए, इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। तो एपिडर्मिस के बाद में आपको मिलेगा कोलेनकाइमा। ये मिलता है आपके पास पैरेन्काइमा, ये भी मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, और इसके चारों ओर मिलेगा आपके पास स्क्लेरेन्काइमा, है ना? देखना डायग्राम में, देखना अपने वाले में स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड सेल होंगी, स्क्लेरेन्काइमा जहां भी मिलेगा डेड ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम ऑफ फ्लोएम पे आते हैं।
ये बना दिया हमने फ्लोएम, कैम्बियम और अंदर की तरफ, और तो कलर ही खत्म हो गया अपने पास, जाइलम। ठीक है, आइए अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में 4 तरीके की सेल होती है। हमने कहा था ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल मिलेगी। इसी तरह से जाइलम में भी 4 तरह की सेल्स होती है। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। नाम यही दे रखे ना आपके लेवल पे, कुछ और नाम तो नहीं दिया जाइलम पैरेन्काइमा की जगह? जाइलम पैरेन्काइमा ही, ठीक है। आइए अब देखो, वेसल्स और ट्रैकिड्स ये क्या करती हैं? जाइलम का काम क्या है सबसे ज्यादा? कंडक्शन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चल वाटर एंड मिनरल। कैसे याद करोगे? जाइलम को हिंदी में लिखिए और जल, जाइलम से जल। एक सेकेंड, आइए, हाँ, तो जाइलम से जल याद कीजिए, फ्लोएम से फूड याद कीजिए। तो ये करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, अब बताइए, वाटर को ले जाने के लिए पाइप चाहिए होता है, तो वेसल्स और ट्रैकिड्स ट्यूबुलर शेप में होते हैं। ठीक है, वेसल्स भी डेड होती है, ट्रैकिड भी डेड होगा, फाइबर्स भी डेड होंगे, ओनली लिविंग होगा इसमें पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कहीं भी मिलेगा, एक ही काम है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फाइबर्स डेड है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये ट्यूबुलर होती है, एक के ऊपर एक लग करके जुड़ी होती है। पहले आप उसको भी बनाइए और इसको भी लिखिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो ये ट्यूबुलर होगा, अलाउ ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ दोनों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड, एंड एक काम और करता है, साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। अब जाइलम का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जाइलम का एक डायग्राम नहीं है, जाइलम को मिला करके कई सारी चीजें, जैसे ट्रैकिड्स, वेसल्स। ट्रैकिड्स जो होता है वो होता है हमारे पास एक इलोंगेटेड सेल होती है इस तरह से, इस तरह से, और इसमें छोटे 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 गड्ढे होते हैं, पिट होते हैं। ठीक है, और ज्यादा डिटेल तो इसमें है नहीं, ये आपके पास हो गई ट्रैकिड। वेसल्स, कई सारी सेल्स मिलती है वेसल्स में, दोनों में। हाँ हाँ,
ये सिंगल सेल होती है ना, सिंगल सेल। अब इतना सिलेबस में नहीं है, और इसमें मल्टी सेलुलर होता है। वेसल जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। इस तरह से, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा तो अपने पास ऐसा ही मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये साइटो हैं कौन, फाइबर्स? तो फाइबर इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली जाइलम। ये आपके पास साइटोप्लाज्म में, इसमें न्यूक्लियस है, सब कुछ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि वेसल्स और ट्रैकिड में फर्क ये होता है, ये सिंगल सेल होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, दोनों ट्यूबुलर होते हैं, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करते हैं वाटर का, ठीक है। ये हो गया आपके पास जाइलम। अब बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में होती हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की बहन होती है कंपेनियन सेल। बहन इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही सेल से बनती हैं। इसके अलावा इसमें जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसमें अगर फ्लोएम फाइबर भी है ना? फाइबर लिखा है? नहीं लिखा आपने? हाँ है, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखना, लिविंग होगा ये भी लिविंग होगा, लेकिन फाइबर जहां आ गया कैसा होगा? डेड। पैरेन्काइमा लिविंग, यहां भी तो लिविंग ही था। पैरेन्काइमा का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फाइबर का फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। अब इन दोनों की बात करते हैं, इनको हम डायग्राम से बनाते हैं, अगर डायग्राम अच्छे से बन जाएगा तो। आइए, इस तरह से। समझिए, ये आपके पास है सीव सेल्स। सीव का मतलब इसमें छेद मिलते हैं, यानी कि ये परफोरेटेड होती है, छलनी जैसी होती है, यानी कि पोरस होती है। इसके साथ में ही एक और सेल होती है, ये, इनको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। सीव सेल्स में देखिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, छलनी जैसी होती है, हल्के 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 इसमें छेद होते हैं। दूसरा, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अलाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को ले जाने में यही हेल्प करती है। लेकिन जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसके लिए कंपेनियन सेल्स हैज न्यूक्लियस टू कंट्रोल
सीव सेल ऑल्सो, खुद को भी कंट्रोल करेगा और इसको भी कंट्रोल कर देगा। तो ये बेसिकली आपके पास कंपेनियन सेल्स होती हैं। ये भी कंपेनियन सेल है ना, याद रखना, ये भी कंपेनियन सेल ही है, इनके पास भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये है। तो ये है हमारे पास मेन। अब एक बार देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। सीव ट्यूब्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, स्ट्रक्चर परफोरेटेड है, कंपेनियन सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, दे कंट्रोल फंक्शंस, फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट करता है, स्टोर फूड, हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। एक काम और है रेडियल, जैसे ये साइडवेज करता था ना स्टोरेज ऑफ फूड, साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, ऐसे ही साइडवेज यानी कि रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये आपके पास फ्लोएम है, ये आपके पास कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स के बीच बीच में क्या है, सीव सेल्स, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, यही फूड को आगे की तरफ ले जाते हैं। बना लीजिए। परफोरेटेड और पोरस। परफोरेटेड का मतलब छेद होते हैं, पोरस का मतलब भी वही होता है। हमारी सुनना, हमारी बॉडी में दो चीजें होती हैं, अच्छा सॉरी, एनिमल में आरबीसी और प्लांट में सीव सेल्स, दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता। और ट्रेकिड और वेसल्स में लिख लेना थिक वॉल होती है इनके पास। और तो क्या है इसमें, अच्छा सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, एक और लिख लेना सीव सेल्स। तो 1 2 3 4 5 सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन्हें सबको अलग अलग कर दिया है। और ये जो भी आपने लिखा है ना, ये सब सीव ट्यूब का है। सीव ऐसा करना, इसको सीव सेल कर लेना, इसको सीव ट्यूब कर लेना। एनसीईआरटी ने इनको अलग अलग कर दिया, हमने इनको एक ही पढ़ा था, है ना। सीव सेल्स बहुत मतलब कम पढ़ाई जाती है, सीव सेल्स कुछ होती भी नहीं है, मैंने जो देखा है उसमें तो सीव सेल्स मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, और ना एनसीईआरटी में कुछ लिखा है। सीव ट्यूब्स कई सारी सेल से मिलकर के बनता है, और ये जो है इनको हम बोलते हैं सीव प्लेट, है ना। सीव ट्यूब एक के ऊपर जब सीव सेल्स जमा हो जाती है तो सीव ट्यूब बनती है, मुझे जहां तक याद है कई सारी सीव सेल्स मिलकर के सीव ट्यूब बनाती हैं। अब क्या होता है कि जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड होने लग जाता है, टाइम निकल जाता है, तब क्या होता है, ये देखिए, ये जो कैम्बियम होता है ये फ्लोएम को बनाता जाता है। इससे ऊपर वाली सेल्स ऊपर खिसकती हैं, नीचे वाली सेल्स नीचे खिसकती हैं, बाद में एपिडर्मिस को भी तोड़ना शुरू कर देता है और ये डेड हो जाता है, कोलन काइमा ये सब डेड हो जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो एक चीज और पढ़नी है हमें, कॉर्क, हेडिंग डालिए कॉर्क। तो कहता है एज प्लांट ग्रोज ओल्डर अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ये क्या है, ये सब जो बनते हैं आपको याद है, परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जब प्लांट यंग होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोल देते हैं कि आप डिवाइड करो, डिवाइड करते 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 जब वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो हमारे पास परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो कहता है कि अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा होता है, जो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाता है, गर्थ को बढ़ाता है, इसके कमर को बढ़ाता है, धीरे 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 जब ये सब में चारों तरफ से बढ़ने लग जाता है, जैसे आपने ये वाला डायग्राम बनाया था, जब लेयर बढ़ने लग जाती है तो इसकी गर्थ बढ़ने लग जाती है, तो इसका साइडवेज बढ़ना कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेम से होती है, और जैसे जैसे ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बढ़ता जाएगा एपिडर्मिस को रिप्लेस करेगा।
तो लिखा है इसने कि एज प्लांट ग्रोज ओल्डर अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम आउटसाइड, बाहर की तरफ, एंड कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, और उस एपिडर्मिस को निकाल करके बाहर करता जाता है. दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क, और कॉर्क का ही एक नाम होता है बार्क, बाहर की जो छाल होती है. तो ये सब चीजें हैं. कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो कॉर्क में इतनी सी बात कर सकते हो, थिक डेड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है. दूसरी बात, इन सेल्स के बाहर सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस मिलता है. सेल्स आर कवर्ड बाय सुबेरिन. जैसे एपिडर्मिस क्यूटिकल की लेयर होती है, ऐसे इसके ऊपर सुबेरिन की होती है. स्क्लेरन काइमा पर लिग्निन की होती है. तीन चीजें याद रखना. क्यूटिकल कहां होती है, लिग्निन कहां होता है, और सुबेरिन. ये तीन आपने सीमेंटिंग सब्सटेंस पढ़े हैं. ये होता है एपिडर्मिस पर, सुबेरिन होता है कॉर्क पर, और एक बार इसको कंफर्म करना, स्क्लेरन काइमा है. स्क्लेरन काइमा में देख, लिग्निफाइड सेल. तो ये एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल, स्क्लेरन काइमा के बाहर लिग्निन, और कोर के बाहर सुबेरिन होता है. सुबेरिन क्या करता है, लकड़ी को अभेद्य बना देता है, इनपेनिट्रेबल बना देता है. ना पानी अंदर जा सकता है, और बहुत ज्यादा टिकाऊ लकड़ी बन जाती है, इसलिए काफी महंगा बिकता है फिर ये. ठीक है. तो इसमें लिखा है hence cells become impermeable for water and gases. वैसे भी डेड सेल है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन की. cells become impermeable for water and gases. दूसरी बात, ये प्रोटेक्टिव होता है. सबसे बाहर है तो प्रोटेक्टिव तो होना ही है इसको. ठीक है. मैकेनिकल इंजरी से, वाटर लॉस से, इन्फेक्शन से बचाता है. एंड प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, वाटर लॉस एंड इन्फेक्शंस, वाटर लॉस और इंजरी, मैकेनिकल इंजरी. तो ये सब के सब डेड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में. वो क्या बना लेते हैं, कॉर्क. तो ये है हमारे पास प्लांट टिश्यू. आज भी प्लांटी टिश्यू चला है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू. तो इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, एनसीईआरटी खोल करके और नोट्स खोल करके. एनसीईआरटी खोल के पढ़ना और रजिस्टर खोल के पढ़ना. एक एक चीज देना, कौन सी चीज कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, क्या फंक्शन है. तो रिवाइज करना, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत रट्टे लगते हैं. ठीक है. चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में.